जय श्री राम मित्रों, नमस्कार, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं, कुछ समय या कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको जाने देना बहुत जरूरी होता है। आज का जो टॉपिक है, जाने देना क्यों जरूरी है किसी भी बात को लेकर। और इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अतीत क्या होता है। अतीत ऐसा क्या चीज है जो मनुष्य को कभी न कभी आगे बढ़ने से रोक देता है। अगर मैं बात करता हूं तो अतीत वह होता है जो अपने पुराने समय में जो कुछ भी दर्दनाक होता है, यदि हम उस दर्दनाक चीज से यदि हम चिपके रहते हैं, मतलब उसको भूलने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहे वो जो भी हो, जो हमारे साथ अतीत में जो भी घटनाएं घट गई हैं, यदि हम उसको लगातार याद करते रहते हैं, उस टाइम पे हमारे साथ ऐसा हुआ था, उस टाइम पे हमारे साथ ऐसा हुआ था, वो टाइम हमारे साथ इस तरह हुआ था, तो हम मानसिक रूप से उसी अतीत में फंस जाते हैं। क्या होता है, जब लोग अतीत की बातें ज्यादा करते हैं तब वह वर्तमान को देख नहीं पाते हैं, और इसीलिए वह क्या होता है, अपनी पुरानी चीजें चाहे जो कुछ भी हो उसी में वह घूमता रहता है। ना ही वह वर्तमान को देखता है और ना ही आगे जाना चाहता है। परंतु अगर मैं बात करता हूं यदि अतीत में होते क्या है, अधूरे लक्ष्य, कोई हमने प्लान किया और वो हमसे पिट गया या तो हम कर नहीं पाए, अब उसी लक्ष्य के बारे में सोचता रहना या उसी के बारे में बात करते रहना, उसी को सोच सोच के अपना मन दुखाना, कभी वर्तमान में आपको लेके नहीं जाएगी। सिर्फ अतीत की बातें ही आपको हमेशा याद रहेगी। दूसरी होती है असफल रिश्ते। हो सकता है अतीत में किसी कारणवश रिश्तों में कुछ त्रुटि आ गई हो, आपसी मनमुटाव या तो खटास हो गया हो, उसी को लेकर टेप रिकॉर्डर बजाते रहना, यह भी किसी महत्व की चीज नहीं है। यदि आपके साथ अतीत में ऐसा हुआ तो उसको भूलने की कोशिश कीजिए, जाने देना बहुत जरूरी है। बोले यदि आप यही चीज याद रखेंगे ना तो वर्तमान में कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप उसी यादों को ताजा करेंगे। वो रिश्ता टूट गया, वो रिश्ता ऐसा हो गया, वो फलाना ऐसा हो गया। इसका होती पिछली क्षतियां जो हमारे साथ अनहोनी हुई, कुछ हमसे छूटे, कुछ हमको मिले, कुछ हमसे बिछड़े, किसी प्रकार की तकलीफें हुई, और निराशाएं हमारे दिमाग पर लगातार हावी होती रहती है। जितनी बार आप अतीत के बारे में सोचते चले जाएंगे उतना ही वह खतरनाक होता आगे चला जाएगा। इसीलिए अतीत को एक समय तक ही याद करना चाहिए। जाने देना इसीलिए जरूरी है। ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, वो अब दोबारा लौट के तो आएगा नहीं। अगर हम बात करते हैं तो हमारे अधूरे लक्ष्य तो लौट के आएंगे नहीं, हमको कुछ नया करना पड़ेगा। जो रिश्ते टूट गए वो तो बन सकते नहीं, अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा। जो भी पुरानी दर्दनाक क्षतियां हुई वो लौट कर नहीं आएंगी। इसीलिए हमको अपने साथ में हर एक पुरानी चीजों को जाने देना चाहिए और वर्तमान में क्या करना है उसका प्लान करना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, इससे हमारे वर्तमान के परिवर्तन को स्वीकार करने और उनमें ढलना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि हम अतीत के साथ में चिपके हुए हैं ना। तो जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, यदि हम उसको अपने ऊपर ढालना चाहेंगे तो वह ढलने में हमारे लिए तकलीफ देता है। जब हम जाने देते हैं, चलो जो हुआ सो हुआ यार, देखेंगे क्या होता है, अपन अब वर्तमान में चलते हैं, वर्तमान की स्थिति को देखते हैं। देखिए ये सबके ऊपर लागू है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे घर का कोई सदस्य हो। ठीक है, पुराने पेपर्स हमारे खराब गए, हम नए करेंगे ना। इसीलिए पुरानी हर एक चीजों को, जितनी भी चीजें अतीत की हैं, उसको क्रम बाई क्रम बंद कर देना चाहिए या तो भूलने की कोशिश करना चाहिए, तभी आपका वर्तमान बहुत ही अच्छा होगा। जब हम बात करते हैं जाने देते हैं तो हम बदलाव के प्रति अधिक स्पीड से दौड़ना चालू करते हैं। जब हम अतीत को जाने देते हैं, बोलेंगे, तभी हम वर्तमान के प्रति बहुत स्पीड से आगे चलेंगे और वर्तमान में ढलने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें हमको क्या होता है, इसमें हमको लाभ होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम पुरानी चीजों को भूल के नई चीजों की तरफ अगर अग्रसर होंगे तो उससे हमको लाभ होगा, हमारे परिवार को लाभ होगा और हम वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अक्सर अतीत की जो भी बातें हैं
उनको हमेशा जाने देना इसीलिए जरूरी है। इसलिए अगर आपको वर्तमान के साथ चलना है तो अपनी पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। आप अगर उसी का टेप रिकॉर्डर लगातार बजाएंगे तो आप वर्तमान से बहुत पीछे हो जाएंगे। फिर वो वर्तमान भी आपके लिए अतीत सा महसूस होगा। इसलिए जागिए, उठिए, वर्तमान में क्या करना है, वर्तमान को हमको किस तरह आगे चलना है, उसके बारे में सोचना चाहिए। जय श्री राम।